पंजाब चुनाव का सियासी अखाड़ा। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी के साथ आए कैप्टन साहब, आप पार्टी के भगवंत मान। पंजाब में किसका पलड़ा है भारी, पंजाब में किसकी बनेगी सरकार। धर्म ज्ञान पर देखिए पंजाब की चुनावी लड़ाई का भविष्य। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जय श्री राधे कविता जी, जय श्री राधे दर्शकों। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पंजाब की सियासत इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्माई हुई है। जी हाँ, 20 फरवरी को यानी कि पंजाब में चुनाव है। 117 सीटों पर वोट डलेगा और उसके बाद 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार पंजाब की जनता ने आखिरकार किसको अपना जनादेश दिया। इस वक्त मुख्य तौर पर पंजाब में 3 बड़ी पार्टियाँ चुनावी मैदान में उतरी हुई। एक तरफ कांग्रेस है जो चरण सिंह चन्नी के नेतृत्व में चाहती है कि फिर से वहाँ पे कांग्रेस की दोबारा सरकार बन पाए। दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपने साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले आई है। वहीं कैप्टन साहब जिनके दम पर कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाई थी और अब कैप्टन साहब उनके नहीं रहे, लेकिन अब वो बीजेपी के हो गए हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात क्या है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी पंजाब में मोटा भाई की भूमिका में होगी, यानी कि एक बड़े भाई के रूप में दिखेगी। और तीसरी तरफ है आपका आम आदमी पार्टी के भगवंत मान। आखिरकार इस बार पंजाब की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है, किसकी सरकार वहां आएगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा सियासी खेल, यही आज हम जानेंगे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर चतुर्वेदी जी से। तो सर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की जो बीते हाल में जो खलबली मची है, जो हमने देखा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा देना, पार्टी से निकलना, नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी भूमिका उसमें देखी गई। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को वहाँ का मुख्यमंत्री बना देना और अब उनके भी थोड़े बहुत बगावती तेवर। तो पार्टी में जो खलबली मची हुई है खासतौर पे कांग्रेस में, क्या लगता है चन्नी के बल पर कांग्रेस का वहाँ पे दोबारा वापसी होगी नहीं? देखिए, पंजाब के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। ज्योतिषीय गणना में पंजाब को हम शनि और राहु प्रधान राज्य मानते हैं जी। पंजाब में शनि और राहु दोनों को हमने इसलिए लिया है कविता जी, वह अन्नदाता भी है, वह नशादाता भी है, वह धनदाता भी है जी। और राहु की प्रधानता के साथ साथ शुक्र की भी बलपूर्वक इसलिए लिया जाता है कि विदेशी मुद्रा भंडारण में भी पंजाबियों का बड़ा योगदान है। शनि राहु की प्रधानता का राज्य होते हुए और अब यहाँ पर आ जाते हैं तुरंत जो बहुत बड़ा परिवर्तन एक आपने लिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के राजनीति का वह चेहरा हैं, या कह लें कि वह पंजाब की राजनीति के शनि राहु हैं जी। जिधर भी उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा वह पार्टी वहाँ के सत्ता के करीब या उसके आसपास मंडराती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज़ आते हैं, आपने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी से भगवंत मान भी बहुत, आम आदमी पार्टी वहाँ पर उनको सीएम का कैंडिडेट ओपन वोटिंग के जरिए, जनता के वोटिंग के जरिए दिखाया है। लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की हम बात करें, कहते हैं कि वहाँ जनता ने उन्हें चुना है, तो हमें लगता है कि वहाँ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी उनकी फेलियर दिखाई देगी, देखने को मिलेगी। इसके बाद बात आती है कांग्रेस की, चन्नी साहब की। वहाँ पर कांग्रेस इस बार पूर्ण रूप से ग्रहीय दृष्टिकोण से विफल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की शक्तियाँ वहाँ पर समाप्त होती हुई हमें ग्रहीय दृष्टिकोण से दिखाई दे रही हैं और कैप्टन अमरिंदर के आ जाने से बीजेपी को, जैसा कि आपने कहा, मोटा भाई, बड़े भाई या संरक्षक या जिस भी रूप में हम देखें, वहाँ पर उनके आ जाने से बीजेपी के वृक्ष को, उसकी जड़ को और मजबूती मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर बात ये आएगी देखने को, क्योंकि विचारधाराओं का कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल और बीजेपी, इनके ग्रहीय संतुलन और विचारधारा को संतुलित करने की जिम्मेदारी वहाँ पर पार्टी पे आएगी। लेकिन शनि और राहु की प्रधानता को देखते हुए हमें वहाँ पर सबसे मजबूत कुंडली जो लगती है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह की लगती है। वह सबसे प्रभावी नेता के रूप में पंजाब में उभर कर आएंगे एक बार फिर से।
अब तक वह रहे हैं, लेकिन विगत 5-6 महीनों में जो स्थितियां बनी हैं, चाहे वह ग्रहीय कह लें, चाहे वह राजनीतिक कह लें, उनमें उनके कद को हल्का नापा गया है या कांग्रेस ने हल्का उनको समझा है। लेकिन एक बार फिर से वह दिखाने में कामयाब होंगे कि उनका कद अभी भी वही कैप्टन का है जो आज से पहले पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह रखते थे। वही रसूख अभी भी उनका है। यह 2022 का यह विधानसभा चुनाव एक बार फिर से साबित कर देगा कविता जी। और जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को पहले बताया है कि देखिए, अब तक अकाली दल के साथ बीजेपी पंजाब में एक छोटे भाई की भूमिका में नजर आती रही है, लेकिन इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में है और कैप्टन साहब का भी उन्हें समर्थन मिल गया है। तो क्या लगता है, अगर बीजेपी की सरकार कमल खिलता है पंजाब में, तो पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर किसे पेश करेगी? कैप्टन साहब की कितनी संभावना इस बार आपको दिखती है? देखिए, बीजेपी या कह लें कि अकाली दल के साथ, गठबंधन के साथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह के आ जाने से वहाँ पर मजबूत स्थिति में दिख रही है और वह बहुमत के आसपास आती हुई नज़र आ रही है हमें। चाहे बहुमत से 2-4-10 सीटों का ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी रिजल्ट के आने के बाद। यह आप सब भी देखिएगा कि मुख्यमंत्री का चयन। बिल्कुल, यही एक कारण है कि अब तक पंजाब में बीजेपी, जबकि पंजाब में हमेशा से स्पष्ट रहता है कि कौन नेता चुना जाएगा या कौन किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस बार वहाँ पर यह समस्या आ रही है और वह इसीलिए आ रही है कि जैसा कि आपने कहा कि जब छोटा भाई बड़ा भाई दोनों एक साथ मिल गए तो अब राजा किसको बनाएं, यह बहुत बड़ा तनाव लेकर 10 मार्च की संध्या होते होते यह स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अमरिंदर सिंह यहाँ पर एक जो है वह बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन वह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार में उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, या यूं कहें कि सर्वोच्च पद उनको मिलता हुआ हमें थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है कविता जी। या उनके राह में कुछ रुकावटें या रोड़े ऐसे आ सकते हैं ग्रही दृष्टिकोण से, जिनसे हो सकता है वहाँ तनावग्रस्त स्थिति इस विषय पर बन जाए, चाहे पार्टी हो चाहे अमरिंदर सिंह के बीच हो। बस जाते जाते मैं बात करना चाहूँगी नवजोत सिंह सिद्धू की, क्योंकि देखिए, जब तक बीजेपी में थे तो बीजेपी से निकल के वो कांग्रेस में चले गए और अब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाक में उन्होंने दम किया। उसके बाद जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब फिलहाल उनकी सक्रियता पार्टी में कम दिख रही है, लेकिन कैप्टन साहब को पार्टी से निकालने के पीछे उन्हीं को बताया जाता है, उन्हीं का नाम लिया जाता है। अब फिर चन्नी सरकार के साथ उनका थोड़ा बहुत तालमेल नहीं बैठना, तो क्या लगता है नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में जो इस वक्त जो हालत हो गई है कांग्रेस की, इसके पीछे नवजोत सिंह सिद्धू की कितनी बड़ी भूमिका है और नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में उनका वहाँ का राजनीतिक करियर कैसा लग रहा है आगे? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली की अगर हम चर्चा करते हैं और पंजाब के भविष्य के साथ अगर चाहे कांग्रेस, क्योंकि अब कांग्रेस के साथ हैं तो पंजाब में कांग्रेस के भविष्य को लेकर हम उनके साथ तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे होगा। कविता जी, नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली जो है वह मलाई खाने वाली कुंडली है। वह हमेशा से अपने जगह को बनाने या अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने वाला व्यक्तित्व उनका है जी। उनकी कुंडली में चाहे शुक्र की स्थिति हो चाहे केतु की स्थिति हो, दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिक तरीके से दिखाई देती है। वह किसी भी संस्था, किसी भी दल, किसी भी राज्य, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हित बाद में सोचते हैं, पहले स्वयं का हित सोचते हैं। तो इसलिए उनकी कुंडली को देखते हुए वहाँ पर उनके रहते कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक होने वाली है और कांग्रेस के लिए बहुत तनाव देकर वह जाएंगे और अब तक दिए हैं, आने वाले समय में भी वह तनाव देंगे। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार पंजाब में क्या कुछ होने वाला है, कमल खिलेगा या नहीं, या फिर कांग्रेस की वापसी होगी। और देखिए, इनकी ये भविष्यवाणी जिन्होंने अभी की आपके सामने कितनी सटीक सच साबित हो पाती है। ये 10 मार्च के दिन तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। इसी से मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।